हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने एक लेक्चर पढ़ा था। अगर आपने अभी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आपको शुरू से देखना है तो बच्चों इससे पहले वाली वीडियो को आप देख लीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं हूँ AR खान। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 जो कि आपके पास है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में। आज हम बात करेंगे IUPAC नेमिंग। जरा ध्यान दीजिए बच्चों, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स। IUPAC नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं, यानी कि लेक्चर नंबर 2 में। और अच्छे से समझना है तो लेक्चर नंबर 1 को जरूर देख लीजिए आप लोग। तो बच्चों देखो क्या होता है IUPAC नेमिंग, हम कैसे करेंगे। पिछले टर्म में हमने आपको बताया था कि सबसे पहले देखो हमारे पास यहाँ होता है कैटायन, ये हमारे पास होते हैं सेंट्रल मेटल, और यहाँ पे आपके पास लगा होता है लिगेंड्स, और ये हमारे पास होता है लिगेंड के बाद ये हमारे पास होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए ये हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। अगर एनायन है तो यहाँ पे आपके पास एनायन भी होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो ये एनायन होगा। तो बच्चों ये चीज हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था कि लिगेंड्स क्या होते थे, सेंट्रल मेटल क्या होते थे, कैटायन क्या होते हैं, आप जानते ही हो। बच्चों फिर से एक बार जल्दी से हम बोल देते हैं। देखो सेंट्रल मेटल क्या होता है, वह पोर्शन, वह पार्ट जो लिगेंड से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है, सेंट्रल मेटल कहलाया करता है। लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन रिच सब्सटेंस होते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े होते हैं। तो बच्चों देखो इनके IUPAC नेम लिखने के लिए कुछ हमारे पास रूल हैं। आइए बात करते हैं रूल की कि कौन कौन से रूल होंगे। तो रूल नंबर 1 की बात करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, कैटायन का नाम लिखना है। कैटायन नेम फर्स्ट, जैसे कहीं को लिखा हुआ है ऐसे K4FeCN का होल 6, और आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ इस तरह से बना हुआ। तो सबसे पहले ये आपके पास जरा ध्यान दो, ये जो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट में बड़ा वाला ब्रैकेट लगा हुआ है, इसके अंदर जो भी चीजें ये कोऑर्डिनेशन, यही कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कहलाता है। तो देखिए सबसे पहले आपको कैटायन का नाम लिखना है, पहले इसका नाम लिख देंगे, कुछ नहीं सोचना, जो है आपका वही लिख दीजिए। जैसे पोटेशियम है तो पोटेशियम। कैटायन के नाम को लिखने के बाद आप क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में एंट्री करेंगे। यहाँ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जब आप एंट्री करेंगे, अब आप लिगेंड्स का नेम पहले लिखेंगे। लिगेंड्स नेम, लिगेंड्स जरा ध्यान दीजिएगा, लिगेंड्स नेम फर्स्ट, लिगेंड्स नेम फर्स्ट, और इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिगेंड्स के नाम को लिखा जाएगा। पहले आप लिगेंड्स के पहले आप कैटायन का नाम लिखेंगे। कोऑर्डिनेशन स्पेल में जब आप एंट्री करोगे, आपको सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिखना है इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, क्योंकि वहां लिगेंड्स एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान ये रखना होगा लिगेंड्स के नाम को लिखने में सबसे पहले आपके पास फॉर निगेटिव लिगेंड्स, निगेटिव लिगेंड्स के लिए आपको क्या करना है, जरा सबसे पहला काम आपको निगेटिव लिगेंड्स, निगेटिव लिगेंड्स के लिए आपको क्या करना है, नेम के लास्ट में O लगाना है। जैसे देखिएगा मैं यहाँ से फिर से एक बार मिटा देता हूँ, अभी हम लोग इस पे और आगे की ओर। पहले हमने कैटायन का नाम लिखा, कैटायन के बाद हम लिगेंड्स का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख रहे हैं। तो देखो अगर आपके पास निगेटिव, आपके पास लिगेंड्स रहा, निगेटिव लिगेंड्स रहा, तो देखिए नाम के लास्ट में O लगाएंगे। जैसे आपके पास क्या X पे निगेटिव है तो इसे आप लिखेंगे हाइलाइडो, हाइलाइडो। जैसे मान लो मेरे पास क्लोरीन है, क्लोरीन पे निगेटिव, तो आप लिखोगे क्लोराइडो, या आप इसे क्लोरो भी लिख सकते हो। इसी तरह अगर आपके पास Br पे निगेटिव होगा तो आप यहाँ लिखोगे ब्रोमाइडो, या आप यहाँ लिख सकते हो ब्रोमो लिख सकते हो, ब्रोमो लिख सकते हो। अगर आपके पास I पे निगेटिव रहा तब यहाँ आप लिखेंगे आयोडाइडो, या फिर आप लिखेंगे आइडाइडो, आइडाइडो या आइडो, या आप आयोडो लिख सकते हो आप। अगर आपके पास जरा ध्यान दीजिएगा, इसी तरह अगर मेरे पास कहीं को बस इसी तरह अगर ऑक्सीजन पे आपके पास -2 है तो यहाँ ऑक्सो लिखोगे
O2 पे -2 पे 2 है तो आप पर ऑक्सो लिखोगे, और अगर आपके पास O2 पे -1 है तो सुपर ऑक्सो लिखोगे। मतलब आपको करना क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये देखिए आपके पास कहीं अगर नाम में 8 है या 8 है तो यहाँ से E को निकालेंगे, आप E को निकाल दीजिएगा, यहाँ O को ऐड कर दीजिए, यानी आपके पास नाम हो जाएगा I2 या आपके पास A2। तो इस तरह से जैसे आपके पास क्लोरीन है तो क्लोराइडो या ब्रोमाइडो, आइडो, आइडाइडो, इस तरह आप इनके नाम लिखोगे, ठीक है। अगर आपके पास और आगे कहीं को अगर आपके पास ऑक्सलेट होता तो ऑक्सलेटो, 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 इस तरह से इनके नाम को लिखेंगे, लास्ट में ओ को लगा देना, ठीक है। अब अगर आप बात करें थोड़ा सा और आगे की ओर हम चले, पहला काम क्या करना है, लिगेंड्स का नाम, पहले केटाइन का नाम लिखेंगे, केटाइन के बाद कोऑर्डिनेशन स्पेयर में एंट्री करना है और वहां लिगेंड्स का नाम लिखना है। अगर निगेटिव रहा तो नाम के लास्ट में ओ लगाना है। अब देखिए अगर ये न्यूट्रल रहा, लिगेंड्स अगर न्यूट्रल रहा, न्यूट्रल्स लिगेंड्स रहा, अगर ये न्यूट्रल लिगेंड्स रहा, अगर ये न्यूट्रल लिगेंड्स रहा तो आप इसको एक स्पेसिफिक नाम से, जैसे वाटर है, वाटर है तो आप इसे बोलेंगे एक्वा, एक्वा बोलेगा, वाटर है तो एक्वा, जरा ध्यान दीजिएगा। इसी तरह अगर NH3 है इसको हम पढ़ेंगे अमाइन, इसे अमाइन पढ़ेंगे। CO लिखा है तो कार्बोनिल, कार्बोनिल, और अगर आपके पास NO लिखा है तो नाइट्रोसिल, नाइट्रोस, इस तरह इनके नाम से पढ़ो। अब देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, अब अगर आपके पास क्या हुआ, ये पॉजिटिव लिगेंड्स आया, बहुत कम केस में मिलेगा, C पॉइंट आपके पास है, आपके पास C पॉइंट पॉजिटिव लिगेंड्स, अगर पॉजिटिव लिगेंड्स आया बहुत कम केस में मिलेगा, एक आधा जो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आपके पास क्या करेंगे आप, जैसे NO पे पॉजिटिव आया तो आप यहाँ लिखेंगे नाइट्रो सोनियम, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम। अगर आपके पास कहीं ऐसे लिखा हुआ है NH2 एंड आपके पास NH3 पे पॉजिटिव यहाँ लिखा हुआ है, इसका नाम लिखेंगे हाइड्राजोनियम, हाइड्राजोनियम, हाइड्राजोनियम। तो इस तरह से इनके नाम को लिखेंगे। तो अब क्या करेंगे, पहला काम आपने केटाइन का नाम लिखा है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर में एंट्री किए हैं, कोऑर्डिनेशन स्पेयर में लिगेंड्स का नाम लिख रहे हैं, लिगेंड्स के नेम को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जा रहा है, ठीक है। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर निगेटिव है तो नाम के लास्ट में ओ लगा रहे हैं, न्यूट्रल है तो वाटर के लिए एक्वा और NH3 के लिए अमाइन लगा रहे हैं, और पॉजिटिव के लिए मैंने आपको बताया लास्ट में IUM जोड़ेंगे। अब क्या करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा, अब कोऑर्डिनेशन स्पेयर को, जैसे आपके पास क्या है, अगर इसके बाद याद रखेंगे, अगर वो लिगेंड 2 या 2 से अधिक बार पड़ा है तो प्रीफिक्स में आप बाई या फिर डाई लिख सकते हो, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, इस तरह लिखोगे। अगर आपके पास वह ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, प्रीफिक्स भी अगर प्रेजेंट होगा तो आपको 20, 30, टेट्रा, किस वगैरह लगना। अब देखो बच्चा सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखना है, सेंट्रल एटम का नाम लिखने के लिए, सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखने के लिए कोऑर्डिनेशन स्पेयर को देखना होगा। अगर ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो है, ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर जो दिया है, अगर ये आपके पास पॉजिटिव है तो उसके एज नाम से पुकार दीजिए, जैसे PB लिखा है तो उसको लेड लिखेंगे। अगर ये पॉजिटिव है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर अगर पॉजिटिव है तो PB है तो इसको लेड लिख दो, ठीक है। अगर आपके पास इसी तरह अगर आपके पास Cr है तो क्रोनियम, उसके एज नाम से पुकार दो, ठीक है। अगर आपके पास Cu लिखा है तो यहां लिख दो कोबाल्ट। लेकिन बच्चों अगर ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर नेगेटिव रहा तो इसके नाम के लास्ट में आपको जोड़ना होगा IUM, सॉरी, अगर ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर नेगेटिव रहा तो नाम के लास्ट में 8 लिख देंगे। कोऑर्डिनेशन अगर स्पेयर जो है आपके पास, कोऑर्डिनेशन स्पेयर, ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर अगर आपके पास ये पहला तो हो गया पॉजिटिव, अब दूसरा अगर नेगेटिव रहा तो नाम के लास्ट में इंड करेंगे
इन करेंगे एटी, नेम के इंड में 8 लगा देंगे, ठीक है, नेम के इंड में 8 लगाएंगे, FE फेरेट, जैसे आपके पास फेरेट लास्ट में 8 लगाना। जैसे आपके पास कहीं CR क्रोमेट, तो लास्ट में आपको अगर हुआ है कोऑर्डिनेशन स्क्वायर निगेटिव मिलता है तो नाम के लास्ट में 8 लगा देना है। अब देखो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, इसको क्या नाम है, इसके ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन अंक में 1 2 3 इस तरह 4 5 6 इस तरह से आप लिखोगे। और अगर लास्ट में एनायन है तो एनायन का नाम लिख दीजिए, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स लिखा जाएगा, नेम लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई नाम लिखना है, सपोज करिए मेरे पास दिया K4 FeCN का होल 6, तो जरा ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम यहाँ बात करते हैं इसका नाम लिखा है, तो सबसे पहले केटायन का नाम लिखना है, केटायन पोटेशियम, केटायन पोटेशियम। हालांकि आपको पेन नहीं उठाना नहीं है, लेकिन चूंकि आपको सही से दिखाई दे मैं थोड़ा सा गैप दूंगा, आपको गैप नहीं लेना है। अब आप क्या करेंगे, पोटेशियम लिखने के बाद आप क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन स्क्वायर में आएंगे, और कोऑर्डिनेशन स्क्वायर में आपको निगेटिव, पहले आप लिगेंड्स का नाम लिखना है, और ये लिगेंड्स हमारा कैसा है भाई, निगेटिव है। तो हमने अभी आपको बताया था CN के लिए आप लिखते हो साइनो, या आप इसको लिखते हो साइनाइडो, क्यों, क्योंकि ये निगेटिव और निगेटिव के लास्ट में O लगेगा हमेशा। और इसके पहले देखो प्रीफिक्स क्या लगा हुआ है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, यानी प्रीफिक्स आपके पास हेक्सा हो जाएगा। तो यहां लगाएंगे आप पोटेशियम हेक्सा, साइनो, साइनो या साइनाइडो दोनों लगा सकते हैं, साइनो। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइनाइडो। अब पूरी कोऑर्डिनेशन स्क्वायर को देखो, ये आपके पास क्या होगा, कोऑर्डिनेशन स्क्वायर कैसा बन रहा है, निगेटिव बन रहा है कि पॉजिटिव बन रहा है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ऑक्सीडेशन नंबर, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव मिला के बनेगा निगेटिव, तो ये बनाएगा दिखाएगा ये फेरेट दिखाएगा, ये फेरेट। अब इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो कितना हो रहा है भाई, K4, इसी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। देखो पहले का होता है, इसका होगा +4, और इसका निकालना है तो आप इसको x मान लोगे, और CN का होल 6, इस पे 1 CN पे होता है आपके पास -1, यहाँ हो जाएगा -6। तो बताओ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 6 माइनस का 4 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे फेरेट, अब यहाँ इसके नाम के आगे यहाँ लिखेंगे C, इस तरह इसके नाम को लिखा जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, कहीं को और अगर हम बात करें और कोई नाम ले लेते हैं बच्चों, मेरे पास कहीं को दिया है K3 और मेरे पास इस तरह से FeCN का होल 6, चलो 6 यही है। हमने क्या किया, K4 की जगह K3 कर दिया। अब इसका नाम लिखना होगा, तो सबसे पहले आप केटायन का नाम पोटेशियम, केटायन का नाम पहले लिखा जाएगा, कोऑर्डिनेशन स्क्वायर में एंट्री कर लीजिए। जब कोऑर्डिनेशन स्क्वायर में एंट्री करेंगे अब आप यहाँ लिगेंड्स का नाम लिखेंगे, लिगेंड से पहले प्रीफिक्स हेक्सा, पेन नहीं उठाना है आपको, एक साथ लिखना है हेक्सा, साइनो, देखिए CN है तो साइनो, फिर से आपके पास ये क्या हो जाएगा F फेरेट, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव मिला के कोऑर्डिनेशन स्क्वायर मिला निगेटिव, फेरेट। अब ऑक्सीडेशन नंबर कितना मिला, यहाँ 3 और यहाँ -3, +3 -3 कितना हो गया, देखो यहाँ x हो गया -3, आपके पास 3 आएगा। तो ये आप इस तरह से इनके नाम को लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए अगर हम और आगे कोई कंपाउंड, मेरे पास क्या लिखा था COEN का होल स्क्वायर एंड आपके पास Cl2 यहाँ लगा था Cl, इस तरह से मेरे पास कहीं पे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दिया गया। तो बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, पहले किसका नाम लिखते हैं, केटायन तो है नहीं, आप किसका लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन स्क्वायर में एंट्री करेंगे, किसका लिखेंगे, लिगेंड्स का लिखेंगे। यहाँ पे लिगेंड 2 है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करो। तो देखो EN को हम बोलते हैं एथिलीन 1,2 डाइअमाइन या एथेन 1,2 डाइअमाइन, एथिलीन 1,2 डाइअमाइन या एथेन 1,2 डाइअमाइन भी बोल सकते हो EN को, ठीक है। तो देखो आपके पास क्या होगा
सबसे पहले आपके पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फॉलो करो। पहले लिगेंड्स, दो लिगेंड्स हैं, एक क्लोरो और आपके पास एथेन 1,2 डाइअमाइन। तो पहले को कौन आएगा? सी आएगा। तो आप क्या करेंगे? डाइक्लोराइडो, डाइक्लोराइडो, डाइक्लोराइडो। अब देखिए ये प्रीफिक्स ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो यहां पे लगाया जाएगा 20 ब्रैकेट में लिखा जाएगा एथेन 1,2 डाइअमाइन। अब देखिए डाइअमाइन, उसके बाद इसका नाम लिखो कोबाल्ट। एक साथ लिखाएगा सारा नाम कोबाल्ट। क्यों कोबाल्ट लिखाया? क्योंकि अगर आप देखेंगे कोऑर्डिनेशन स्क्वायर आपको कैसा मिल रहा है? पॉजिटिव मिल रहा है, नेगेटिव, कोऑर्डिनेशन स्क्वायर पॉजिटिव। तो जो नाम होगा एज नेम से उसको लिख देंगे कोबाल्ट। अब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। Pn का हो गया 0, इसमें -2 -1 इक्वल टू प्लस का 3। तो यहाँ लिखेंगे कोबाल्ट थाइड और लास्ट में क्लोराइड। सेम नेम से उसको पुकार देंगे। Br होता ब्रोमाइड, अगर यहाँ सिलेक्टिव होता Br2, जो भी होता सीधा आप क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड इस तरह से उनको पुकार देते हैं। तो इस तरह आप इसके नाम को लिखोगे। क्या नाम बन गया? देखिएगा डाइक्लोराइडो, 2 बार क्लोरीन आया तो डाइक्लोराइडो। 20 क्योंकि ये ऑलरेडी यूज हो चुका है। एथेन 1,2 डाइअमाइन। कोबाल्ट क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन स्क्वायर पॉजिटिव मिला। थर्ड क्योंकि आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर थर्ड क्लोराइड। तो इस तरह आप कभी NH3 का होल 4 ब्रेकर बैंड यहाँ दिया SO4। तो अब इसका क्या नाम लिखेगा भाई? देखिएगा यहाँ पे दो लिगेंड्स आपके पास है, एक एक्वा एक अमाइन। तो पहले आपके पास दोनों के स्पेलिंग में आ रहा है एक है एक्वा और एक है अमाइन। तो देखो ये तो कॉमन हो गया। फिर दूसरे वाले को देखो तो पहले ये आ रहा, तो यहाँ आपके पास हो जाएगा टेट्रामाइन। टेट्रा 4 इसलिए टेट्रामाइन। ये हो जाएगा डाइएक्वा, टेट्रामाइन डाइएक्वा। और ये Cu को आप बोलते हो क्यूप्रे। यहाँ पे आपके पास हो जाएगा कापर क्यों हो जाएगा भाई? क्योंकि देखिए अगर आप बात करेंगे ये कोऑर्डिनेशन स्क्वायर कैसा मिल रहा है आपको? नेगेटिव मिल रहा है, सॉरी पॉजिटिव मिल रहा है, तो ये हो जाएगा कापर। अब इनका देखिए ये 0 हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, ये सेकेंड सल्फेट। तो इस तरह आप इसके नाम हमारे पास करेंगे नेमिंग ऑफ पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। तो पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में आप नेम कैसे लिखोगे बच्चों? अगर किसी कॉम्प्लेक्स में 2 या 2 से अधिक अगर सेंट्रल एटम पाए जाते हैं और उनके लिगेंड जो एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे उसे हम ब्रिज लिगेंड कहते हैं। और उनके नाम लिखने से पहले हम क्या करते हैं? बस म्यू लगा देते हैं। तो देखो हमारे पास क्या, मान लो कोई कॉम्प्लेक्स ऐसे दिया H2O का होल 4 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में Ft, यहाँ लगा है NO2 और यहाँ लगा हुआ है OH, ठीक है। और यहाँ फिर से मेरे पास है ये Ft और ये आपके पास H2O का होल 4 और यहाँ कोऑर्डिनेशन स्क्वायर के बाद लगा है CF। इसका नाम लिखना है बच्चों। तो देखो आप क्या नाम लिखोगे? टेट्राएक्वा। उसके बाद टेट्राएक्वा के बाद क्या लिखेंगे? यहाँ पे आपके पास टेट्राएक्वा, फिर यहाँ लिखेंगे आयरन थर्ड, फिर आपके पास यहाँ हो जाएगा म्यू नाइट्राइटो, फिर आपके पास यहाँ हो जाएगा टेट्राएक्वा आयरन थर्ड क्लोराइड। इसका नाम देखिए, पहले हमने क्या लिखा? इसका टेट्राएक्वा, फिर आयरन थर्ड म्यू हाइड्रॉक्सो या म्यू नाइट्राइटो, फिर टेट्राएक्वा आयरन थर्ड क्लोराइड। या और इजी में अगर आप लिखना चाहते तो आप ऐसे लिख दोगे, जरा ध्यान दीजिएगा। आप इसका नाम ऐसे भी लिख सकते हो, इन दोनों को जोड़ दो।
यहाँ पे आपके पास हो जाएगा ऑक्टा एक्वा। ऑक्टा एक्वा, और देखिए नेम के बीच में गैप नहीं दिया जाता है, क्योंकि आपको समझ में आया दिख जाए इसलिए मैं दे रहा हूँ थोड़ा सा। ऑक्टा एक्वा, फिर आपके पास क्या हो जाएगा, ऑक्टा एक्वा म्यू हाइड्रोक्स, म्यू हाइड्रोक्स, हाइड्रोक्स म्यू नाइट्राइट, म्यू नाइट्राइट, म्यू नाइट्राइट। फिर आपके पास क्या हो जाएगा, आयरन, आयरन थर्ड क्लोराइड, क्लोराइड। इस तरह आप बेस एलिमेंट के नेम को लिख सकते हो। समझ में आ रही बात है। सबसे पहले आप इनका नाम लिखेंगे, टेट्रा एक्वा होता है, या दोनों तरीके से आप लिख सकते हो, दोनों तरीका मैंने आपको बताया।